ने किलिंग्स की है, जो इन्होंने रिगिंग की है इलेक्शंस की, जो इन्होंने यहाँ पे रोजन्स किए, जो इन्होंने यहाँ पे PSAs का एक्ट लाया, जो इन्होंने यहाँ पे पैलेट गन्स लाए, ये सब करने के बावजूद इनको शर्म नहीं आती है। ये अभी भी दूसरे लोगों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं जो बेबुनियादी हैं, लेकिन ख़ुद ये जवाब नहीं देते। जो सवाल हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि उमर साहब आप हमें जवाब दीजिए कि आपके पार्लियामेंट मेंबर्स जो थे 3 तब प्रेजेंट थे जब आर्टिकल को हमसे छीना गया, तो उस वक्त पे क्या ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे? क्या ये लोग इस्तीफ़ा नहीं दे सकते थे? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन बिस्मा मीर है। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही है, जानेंगे कि क्या तैयारियां है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग कश्मीर पे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, इस वक्त जैसे कि सबसे ज़्यादा तैयारियाँ इलेक्शंस की है, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारी है? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहले भी बोला है कि हमारा नारा है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि हम लोग कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और हम लोग कितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार पहुंचा सकते हैं हलाल तरीके से। और डिग्निटी का मतलब ये है कि जो हक, जो कानून हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए बनाया गया है, वो कश्मीरी बच्चे के लिए भी होना चाहिए। हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं किसी जगह ऐसा नहीं होता कि बाप की सज़ा बेटे को नहीं मिलती, बेटे की सज़ा बाप को नहीं मिलती, लेकिन कश्मीर में जो बदकिस्मती से ये रूल है, ये इन्हीं डायनेस्टिक रूलर्स ने लाया था। और 2008 के करीब इन लोगों ने इसमें ये एडिशन भी किया था कि अगर किसी के फादर, दादा या ख़ानदान का कोई दूर दराज का भी इंसान हो, इन्वॉल्व हो 90s के साथ, 90s की मिलिटेंसी के साथ, तो आपको जी आप किसी भी तरीके से वैलिड नहीं हो। आपको जी पुलिस वेरिफिकेशंस के लिए जाना पड़ता है, आपको जी पासपोर्ट्स में डिले हो जाता है, विच इज़ अ कंप्लीट इनजस्टिस टू ह्यूमैनिटी एंड देन कश्मीरी मुसलमान और अ कश्मीरी पर्सन। बात अगर करेंगे सजाद साहब की, उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बोला गुड बीजेपी, बैड बीजेपी, इसका मतलब क्या है? देखिए, उमर साहब जो है उनको अपना आप काफ़ी सुपीरियर लगता है। ही थिंक्स दैट ओनली हीज़ अदर पीपल आर स्टूपिड। हम लोग जो है, हम लोग बेवकूफ़ है। NC को अगर देखा जाए 2019 में NC को बस 21% वोट पड़े हैं, और वो 21% भी कैसे पड़े हैं वो हम सबको पता है। अब आप जो बताएं, जो बाकी के 70% लोग हैं, क्या वो पागल है? क्या वो बेवकूफ़ है? अब क्या होता है, ये जो बाकी के 75 या 77 लोग हैं, % लोग हैं, इनको ये लोग कहते हैं कि यमहज एजेंसी वर्ल्ड, ये एजेंसी वाले हैं, ये बीजेपी की B टीम्स है, C टीम्स है, XYZ। लेकिन ख़ुद का ये लोग नहीं देखते हैं। अगर आप उमर साहब की बात करें तो ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर फॉर BJP, और उस टाइम पे BJP वॉज अ गुड BJP बिकॉज वाजपेयी वॉज देयर। एंड रिसेंटली उसने एक इंटरव्यू में बोला कि वाजपेयी जी जो है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ मिलके काम किया है, अगर वो अभी ज़िंदा होते तो मैं उनके साथ फिर से काम करता। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, मैं आपको इस चीज़ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि बैक इन द डेट जब इंटरनल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, रेजोल्यूशन पास होने जा रहा था पार्लियामेंट में, तो इसी वाजपेयी जी ने जो है ये रेजोल्यूशन को कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया था। और ये उमर साहब किस गुड BJP की बात कर रहे हैं? इन वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं। और इन्हीं वाजपेयी जी ने क्या बोला, इन्होंने उसी दिन उसी पार्लियामेंट में ये बात बोली कि अगर हमारे पास मेंबर्स होते, हमारे पास मेजॉरिटी होती, तो हम आर्टिकल को भी इरोड कर देते। बैड BJP कैसे बन गई? बैड BJP बन गया जी, वो इनके साथ नहीं है जी, वो भी है। जैसे मोदी जी इनको डालते हैं तो मोदी जी हो गए जी बैड BJP। जब ये लोग BJP के साथ कनेक्टेड थी के साथ, तो गुड हो रहा था। अगर तब किलिंग्स भी हो रही, भी हो रहे थे, रिगिंग भी हो रही थी, गुड थी। अभी आ गए हैं ऑन द टेकन द पावर फ्रॉम हिम, तो इनको लग रहा है ये लोग अब ये मैनिफेस्टो बना के चल रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ है, चाहे वो
कोई भी क्यों ना हो, जो भी इनके खिलाफ है ये उनको या तो बीजाएंगे या एजेंसी बुलाए। लेकिन यहाँ पे अगर बात सबसे बड़ी एजेंसी वाले कौन है, वो तो उमर ही है, वो तो फारूक साहब। बात अगर करेंगे कुछ इल्ज़ामात की, जेकेपीसी पर कुछ इल्ज़ामात है कि बीजेपी की ए टीम, बी टीम या सी टीम है। देखिए हम पे तो इन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगा लिया है, लेकिन प्रूफ्स की बात करते हैं। प्रूफ्स इनके पास कुछ है नहीं, होते तो सोशल मीडिया, अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है तो इट वुड हैव बिन विद एवरीबडी एल्स। लेकिन जो इन्होंने किया है यहाँ पे, जो इन्होंने किलिंग्स की है, जो इन्होंने रिगिंग की है इलेक्शंस की, जो इन्होंने यहाँ पे रोजन्स किए, जो इन्होंने यहाँ पे PSAs का एक्ट लाया, जो इन्होंने यहाँ पे पैलेट गन्स लाए, ये सब करने के बावजूद इनको शर्म नहीं आती है। ये अभी भी दूसरे लोगों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं जो बेबुनियादी हैं, लेकिन खुद ये जवाब नहीं देते। जो सवाल हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि उमर साहब आप हमें जवाब दीजिए कि आपके पार्लियामेंट मेंबर्स जो थे 3 तब प्रेजेंट थे जब आर्टिकल को हमसे छीना गया, तो उस वक्त पे क्या ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे? क्या ये लोग इस्तीफ़ा नहीं दे सकते थे? क्या ये लोग ये नहीं कर सकते थे कि कहीं पर थोड़ी सी आवाज़ उठा लेते और हम भी बोलते नहीं जी हम हमारे लिए कोई लड़ रहा है, हम कश्मीरी टीम है, हम बीजेपी या ए टीम, सी टीम, बी टीम नहीं, हम कश्मीरी टीम है, हम आम लोग हैं, हम आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट भी एक आम इंसान है जो जेल जा चुका है, जिसने इंटरोगेशन देखी है, जिसने PSAs देखा है, उसने सब कुछ देखा है, तब जाके हम कश्मीरी टीम है। वी आर नॉट एनीबडीज कठपुतली। अभी आपने बोला कि पैलेट्स लाए, गन्स लाए या कब्रिस्तान भर गई वजह से, आपने बोला इन्होंने किन्होंने। When I talk about these killings, when I talk about PSAs, clearly indicated towards NC, PD की यहाँ पे डायनेस्ट आते आ रहे थे, ये क्लियरली इनकी तरह इंडिकेशन है। और मैं इनको ओपनली ये बात चैलेंज करके बोल रही हूँ दैट if you people have any sort of proofs against us, वो खुला दिखा को लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जो आप लोगों ने किया है, आप सत्य यहाँ पे करते आ रहे हो, पीपल आर वॉचिंग इट, लोग ये सब देख रहे हैं, लोगों को पता है, अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, चुके हैं कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ चाहते देख वाले अगर थोड़ा सा घात देना शुरू कर देना NC वालों को, तो NC विल, अरे ये JP है, दे आर ऑन आवर साइड। जो भी NC है, जो भी PDP के साइड है, वो लोग हो गए अच्छे, जो इनके खिलाफ है वो लोग हो गए एजेंसी वाले, वो लोग हो गए XYZ टीम्स। आपसे जानना चाहेंगे, अपनी पार्टी से आप लोगों ने, सजाद साहब ने अलायंस बनाई या सपोर्ट मांगी, क्या JKPC कमज़ोर पड़ गई थी कि अपनी पार्टी से सपोर्ट मांगना पड़ा? देखिए अगर ग्राउंड वर्क की बात करें तो किसी को भी ये बात जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबकी नॉलेज में ये बात पक्की है कि हम लोगों ने जहाँ से कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, हम लोग तो वहाँ से जीत के, इंशाल्लाह जीत हमारी है। लेकिन एंटी नेशनल वोट हम लोग मतलब करना चाहते हैं। वी वोंट लेट देम विन, बिकॉज जो उन्होंने 70 साल से किया है, जो इनजस्टिस होता आ रहा है, हम उसके है और उसके लिए हमने अपने ही एक कश्मीरी भाई से मदद मांगी। हम लोग पास नहीं गए, हम लोग जी राहुल गांधी के पास नहीं गए, हम लोग जी रात के अंधेरों में BJP वालों के पास नहीं गए। हम लोगों ने खुले आम ओपनली एक कश्मीरी ने दूसरी से वोटिंग के लिए हेल्प मांग। अगर JKPC ने इस इलेक्शन हासिल की, एजेंडा रहेगा आपका? देखिए इंशाल्लाह, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता, हमारा मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी का मतलब होता है विकार और डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। तो आप पे हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म को लेकर प्रोजेक्ट्स हम लोग लाएंगे, वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है और डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग सिर्फ इतने कि हम लोग सड़कें ठीक करेंगे, हम लोग वो हर चीज़ सही करेंगे जो कश्मीर में पहले से आ रही है। एंड वी और कि हम लोग जो आज के टाइम पे का OGW आप इशू ले लें, आप देखिए ख़ानदान में अगर किसी ने वो बेचारा हो चुका होता है, बेचारा एक थैला लेकर घूमता है या होती हैं, उसको बुलाते हैं अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, प्लीज़। ये सारी बातें कोई पान उठाता, हम लोग ये बात उठाएंगे। वी विल टॉक अबाउट कि ये कानून अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं है, कश्मीर में सब कुछ हो रहा है। छोटे छोटे यंगस्टर बाप दादा ने अगर कभी कोई है
तो को क्यों ये उनको क्यों वेरी नहीं पड़ रही है, जबकि वो भी नॉर्मल सिटीजन है हमारी तरह, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और पासपोर्ट आने में डिले इन पासपोर्ट क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग? ये रूल क्यों नहीं हट रहा? ये रूल हटना चाहिए। और इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? इस बारे में बात करनी है। PSA से लेकर पैलेट गन से लेकर ये फजूल के लॉज जो है, ये सब इन लोगों ने लाए हैं और अपनी अपनी बेनिफिट्स के लिए लाए थे इन लोगों ने ये सारी चीज़ें, और लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या ये चीज़ें जीत हासिल करने के बाद भी रहेगी या वोट लेने तक ही रहेगी? देखिए, इंशाल्लाह जैसा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंट के 2-4 इंटरव्यूज़ में बोला है, वी आर वेरी पॉजिटिव दैट वी विल विन इंशाल्लाह। एंड उसके साथ साथ हम लोग जीतने के बाद हम लोग ऐसा काम करेंगे। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक प्रूफ पड़ा है जिसमें कि हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी ज़्यादा 2 साल में डेवलपमेंट की है, कितना ज़्यादा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी कश्मीर में। चाहे हम अभी नॉर्थ कश्मीर की बात करें, आप देखिए हंदवारा हॉस्पिटल 200 बेडेड, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 46.45 करोड़। आप रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ले ले डॉक्टर्स के, आप बायोटेक्नोलॉजी पार्क ले ले, आप इंडोर स्टेडियम ले ले, डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल ले ले, बंगस रोड ले ले, दीज आर ऑलमोस्ट 27 ऑफ थिंग्स, सोलर होम लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। आप सोचें, ये तो अभी बस शुरुआत है। आप सोचें हम लोग कितना कुछ टेबल पर लेकर आ सकते हैं। एंड वी वेट फॉर, हम लोग चाहते हैं अपने वाले, हम उन अपने लोगों की बात पार्लियामेंट में उठा सके कल को, और वो बात उठा के हम लोग ये श्योरिटी दे लोगों को कि नहीं जी, हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं।